कनाबुद व इय्याका नस्ताईन। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मेहरबानी की, टाइम निकाला। कुछ चीज़ें थी जो आपकी वसातत से हम अपने कौम से शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनके ऊपर डिलिब्रेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पे कुछ कन्फ्यूजन है, मुनासिब है कि हम उसको क्लियर करें। सबसे पहले तो मैं मुज़ाकरात के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने देखा कि एक तातुल का शिकार हुए ये मुज़ाकरात, और उसमें आपने हुकूमत की संजीदगी भी देख ली कि किस तरीके से उन्होंने ज़िद की कि हम जो है वो अपने मुतालबात लिख के दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने उनको वाज़े कहा था कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से बार बार ये बात आ रही थी कि ये बात इख्तियार की नहीं है, ये इकरार की है। हम ये लिख चुके हैं, हम इस पे दस्तखत कर चुके हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अपनी इस पोजीशन से नहीं हटी है। 26 के कताल के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के इन्वोक करने की वजह से हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की, ताकि नफ़रतें खलीज जो इदारों और अवाम के दरमियान बढ़ती जा रही है और इस हद तक जा चुकी है कि कत्ताल तक नौबत पहुंची। तो इससे पहले कि ये चीज़ें हमारे लिए भी वापस आके इन नफ़रतों को मिटाना मुश्किल हो जाए, उन्होंने एक मौका फराहम किया और उन्होंने पहल की इस मामले पे, इतनी सारे जबर, फसाइयत और जुल्म के बावजूद भी। तो उसमें हमारी तरफ से तो इससे बड़ी संजीदगी कोई और हो ही नहीं सकती थी कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी भी हमारी तरफ से हुई, मुतालबात भी सामने रख दिए गए। इनकी ख्वाहिश थी कि लिख के देते, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमारी सिर्फ एक ही जो थी वो बात थी, और वो ये थी कि आप हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक इंश्योर करें। भाई, आपकी एक्सेस तो अपने कायदीन तक है। आप लम्हा बलम्हा किसी भी बात पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपने कायदीन तक रसाई रखते हैं, उनसे कर सकते हैं। हमारी इमरान खान साहब तक रसाई महदूद नहीं, ख़त्म की गई है पिछले 3.5 महीने से। पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, उनके ज़िम्मेदारान को, उनके दोस्तों को, बहुत से वकला को, अभी पिछली दफ़ा वकला को भी रोका गया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उस हवाले से हम चाहते थे कि जो हमारी पहले मुलाकात हुई थी वो जामे नहीं थी, तफसीली नहीं थी। आप ये क्योंकि बहुत अहम चीज़ें हैं और इस पे हम एक जामे और तफसीली मुलाकात चाहते हैं, आप वो इंश्योर करें एक्सेस। और ये कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं थी, और हम चाहते थे कि खुले माहौल में बात हो, कोई ऐसा छोटे से कमरे में कोई रिकॉर्डेड सी गुफ्तगू ना हो, क्योंकि हर पार्टी की हिकमत अमली उनके आपस में डिस्कस करना ये उनका राइट है। आप जिरगों में भी जाते हैं तो जब दो पार्टियां आमने सामने होती हैं तो कई दफ़ा आप एक पार्टी को कहते हैं कि यार आप आपस में डिस्कशन कर लें और उसके बाद आके हमसे बात कर लें। वो ये नहीं होता कि तुमने जो डिस्कशन करनी है यही हमारे सामने बैठ के ही करो, हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और यहीं पे हम तुमसे बात करेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि वो भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि रोका गया है, और उस पर एक तातुल आया जिसको दोबारा इमरान खान साहब ने ये कह के कि ठीक है आप वो मुतालबात, हालांकि कमेटी को एक्सेस नहीं दी गई, मुलाकात नहीं करवाई गई, इसके बावजूद जो है खान साहब ने संजीदगी का जो इजहार किया है, उन्होंने कह दिया कि आप ये लिख के दे दें, और वो जो मुतालबात हैं वो जो तीसरी नशिस्त होगी उसमें लिख के दिए जाएंगे। और आपने ये भी, आपके इल्म में होगा कि खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम अभी तक की गैर संजीदगी जो है उसको हम ये समझेंगे कि वो एक कदम आगे आप बहुत ही गैर संजीदा है और शायद ये पेशरफ्त कोई पेशरफ्त नहीं है। और फिर उन्होंने वाज़े कर दिया कि ये मुज़ाकरात शायद आगे चलाना वो मुमकिन न रहे। तो हम ये समझते हैं, और ये बिल्कुल बड़ी वाज़े पोजीशन है इस पे, कि जब आपने संजानी का एक जलसा डिले करवाना होता है तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा दी जाती है इमरान खान साहब की मिन्नत तरले करने के लिए। वो कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? ये कहते हैं जी हम ऐसे कैसे करवा दें, ये कैसे, कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? तो 7 बजे कौन से जेल मैनुअल में लिखा था? तो अगर वो मुमकिन है एक जलसे को डिले करके आगे ले जाने के लिए, और वहां भी खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई
پوٹینشل انتشار ہو، اور وہاں پہ اس دن سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی تھا، وہاں پہ بہت سے علماء بھی موجود تھے، تو خان صاحب نے اس کو ڈیلے کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں کیوں غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں، یا ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ عمران خان صاحب سے اس کمیٹی کی ایک ملاقات نہیں انشور کروا سک رہے ہیں، ہمیں بڑے دکھ سے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ملاقات انشور نہیں کرا سکتے ہیں اس صوبے کی جیل میں جہاں آپ کا اپنا چیف منسٹر موجود ہے، تو آپ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے 2 مطالبات ہیں، آپ ان کے اوپر عمل درآمد کیسے انشور کرائیں گے؟ تو اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سنجیدگی جو ہے وہ شو کریں، اور تیسری نشست کے اندر فارمیشن آف دا جوڈیشل کمیشن یہ ایک بڑا ہی لازمی جزو ہے جو مذاکرات کو آگے لے کے چلے گا. دوسری چیز ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں روا رکھا گیا سلوک ہے، اس حوالے سے ایک صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، ہماری پارٹی کے خلاف کی کل، اور میں بالکل ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پٹیشن بھی ہماری طرف سے عدالت میں داخل کی گئی ہے. خان صاحب کی دی گئی سہولیات کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں انہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا ہے، کیا عمران خان صاحب جو اس کیس میں رکھا گیا ہے اس کیس کی روح سے بھی اس سیل میں رکھنا کیا ان کو مناسب ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے، اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی قائد کو آپ نے دہشت گردوں کے ایک ڈیتھ سیل کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر کمپلیٹ آئسولیشن میں آپ نے رکھا ہوا ہے.